आखिर धर्मराज युधिष्ठिर को क्या जरूरत पड़ी थी जुआ खेलने की? क्या धर्मराज युधिष्ठिर को यह ज्ञान नहीं था कि जुआ खेलना गलत है? धर्मराज युधिष्ठिर जानते थे कि जुआ खेलना गलत है। तो प्रश्न खड़ा हुआ, फिर क्यों खेला? तो याद रखना, इसका समाधान देता हूं। जब धर्मराज युधिष्ठिर के पिता पांडु मर गए, तब पिता का साया पुत्रों के सिर से हट गया। तब पांचों पांडव ने धृतराष्ट्र को अपने पिता की जगह स्थापित कर लिया कि आज से हम आपको पिता मानेंगे। युधिष्ठिर जी धृतराष्ट्र को पिता के समान दर्जा देते थे, और धर्मराज युधिष्ठिर वही युधिष्ठिर हैं जो अपने पिता तुल्य ताऊ की कभी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते थे। उस समय पांडव लोग इंद्रप्रस्थ के राजा थे। इनको हस्तिनापुर से निकाल दिया था और बंजर भूमि दे दी थी पांडवों को कि जाओ तुम वहां मरो। परंतु वो इंद्रप्रस्थ जो है, पांडवों की मेहनत के कारण वो बंजर भूमि भी उपजाऊ बन गई और वहां बढ़िया फसल होने लगी, लोग बसने लगे, सोना चांदी की तो ढेर लग गए। तो उसको लगा कि इसका धन कैसे लिया जाए, बोले जुआ खेल कर लिया जाए। तो पिता के कान भरे धृतराष्ट्र के, सुनो पांडवों को बुलाओ और जुआ का आमंत्रण दो। तब धृतराष्ट्र ने जुआ के लिए बहुत बड़ा पांडाल तैयार कराया और वहां पर धृतराष्ट्र ने संदेशा भेजा, बेटा युधिष्ठिर, तुम्हारे ताऊजी तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम आओ। पहले ये नहीं बताया कि जुआ खेलने आओ, पहले बुलाया, आओ। जब आए, प्रणाम किया, तो ताऊजी ने कहा, अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा, युधिष्ठिर हमारी इच्छा है कि तुम दुर्योधन के साथ जरा जुआ खेल लो। देखो कैसा ताऊ रहा होगा जो अपने बच्चों को जुआ खिला रहा है। अब धर्मराज युधिष्ठिर धर्म संकट में पड़ गए कि मैं अपनी ताऊ की आज्ञा कैसे टालूं? जो आज तक बेटा अपने बाप की आज्ञा ना टाला हो, आज बाप गलत आज्ञा दे और बेटे को पता है कि यह आज्ञा गलत है, पर वो आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने जानकर जुआ नहीं खेला, उन्होंने तो अपने ताऊ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, जो कि कभी उल्लंघन नहीं करते थे। कहते हैं ना, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, ज्यादा मीठा होना भी दुर्गति का कारण बनता है, जैसा कि धर्मराज युधिष्ठिर के साथ हो रहा है। ये महाभारत की कथाएं सुनाने और सुनने के लिए नहीं है कि आपने सुन ली हमने सुना दी, ये कथाएं चरित्र में उतारने की हैं। गलतियां जहां आपसे हो रही हैं, इनसे सबक लो, शिक्षा लो और अपनी गलतियों को इनके हिसाब से ठीक करो, ताकि आपका जीवन ऐसा ना हो जैसे इनका हुआ है।